आगामी लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है, जिसे लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्षी दल एकता का नारा बुलंद करते हुए मोदी सरकार का किला ढहाने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार विपक्षी एकता की हवा निकालने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, जिसका ताजा उदाहरण हमने महाराष्ट्र में देख ही लिया, जहां पीएम मोदी का लोहा मानते हुए अजीत पवार ने एनसीपी के खेमे में ही बगावत का बिगुल बजा दिया। अब लोकसभा का चुनाव है तो राजनीति के ये दाव पेच खेले जाना तो लाजमी ही है, लेकिन आम चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भविष्यवाणियों का दौर भी चल रहा है। हमने पिछले दिनों आपको तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की भविष्यवाणी से अवगत करवाया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का दावा किया था। वहीं आज हम आपको संत अच्युतानंद दास की 500 साल पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी लिखी गई हर एक बात एकदम सही साबित होती है। संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका नाम के अपने ग्रंथ में भारत के राजा के संदर्भ में बड़ी बात लिखी है कि आखिर 2024 में देश को चलाने वाला शासक कैसा होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर संत अच्युतानंद दास थे कौन। दरअसल भगवान जगन्नाथ की धरती पर 15वीं और 16वीं शताब्दी यानी कि आज से 500 से 600 साल पहले पंच सखा हुए, जिनके नाम हैं अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, अनंत दास और जसवंत दास। इनमें सबसे प्रमुख थे अच्युतानंद दास, जिनके अनुयायियों का मानना है कि अच्युतानंद दास स्वामी ने सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लिया है। सतयुग में उन्होंने एक महर्षि के रूप में जन्म लिया था, द्वापर में श्री कृष्ण के सखा सुदामा के रूप में और त्रेता में उन्होंने श्री राम के सहयोगी नल के रूप में जन्म लिया था। बताया जाता है कि उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर 1,90,000 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भविष्य मालिका ग्रंथ को माना जाता है। इस ग्रंथ को उन्होंने उड़िया भाषा में ताड़ के पत्तों पर लिखा था। कहा जाता है कि उनके इसी गुप्त ग्रंथ में लिखी हर बात सही साबित होती है, जैसे कि भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, महाविनाश और कलयुग का अंत कब होगा, जैसी तमाम बातें इस ग्रंथ में की गई हैं। इसी के साथ ही इस ग्रंथ में महान राजा का भी उल्लेख मिलता है, जिसे लोग साल 2024 में होने वाले चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहे हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि हर युग में भगवान राजा की गद्दी पर आसीन होते आए हैं। त्रेता युग में भगवान राम राजा हुए, द्वापर युग में बड़े भाई बलराम के होते हुए भी श्री कृष्ण राजा हुए, लेकिन इस कलयुग में बलदेव राजा होंगे और कान्हा परिचालक होंगे। इसी तरह इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि साल 2024 में एक ऐसा राजा होगा जिसका कोई विरोधी नहीं होगा। वह एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा, एक योगी पुरुष होगा जिसमें विश्व का प्रतिनिधित्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और धर्म के सहारे मूल शांति स्थापित कर पाएगा। संत अच्युतानंद दास की इन भविष्यवाणियों को ज्यादातर लोग पीएम मोदी की राजनीतिक कुंडली से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि पीएम मोदी की कुंडली अब तक के राजनेताओं की कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। नरेंद्र मोदी आज वो नाम बन चुके हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो कैसे एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बने मोदी आज देश की कमान न केवल अच्छे से संभाल रहे हैं, बल्कि विश्व पटल पर भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। जहां सियासत के शुरुआती दौर में गुजरात के सीएम रहते हुए उन्होंने प्रदेश में विकास की इबारत लिखी, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजनीति में कर्म और धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसा कि भविष्यवाणिका में लिखा है कि वह राजा योगी पुरुष और विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, और ये गुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बखूबी है, जिसकी ताजा तस्वीरें हाल ही में सभी ने देखी जब पीएम मोदी 13 देशों की यात्रा पर पहुंचे थे। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि आज से 500 साल पहले लिखे इस ग्रंथ में 2024 के राजा के लिए जो कुछ लिखा है वह कहीं न कहीं पीएम मोदी की तरफ ही इशारा कर रहा है। ऐसे में संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी इस बार क्या रंग दिखाती है, ये तो सभी के सामने होगा।